नमस्कार मित्रों, मैं हरिओम एस्ट्रोलॉजर आपका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं दीपावली कब मनाइए। 31 अक्टूबर या 1 नवंबर। जाने क्या है लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त। इस वर्ष दीपावली की तारीख को लेकर लोगों के मन में भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि आखिरकार दीपावली कब मनाई जाए। लगातार लोगों के मन में संशय बना हुआ कि इस बार दीपावली 31 अक्टूबर को ही मनाई जाए या 1 नवंबर को। दीपावली की तारीख को लेकर भ्रम की स्थिति इसलिए बनी हुई है क्योंकि इस वर्ष कार्तिक अमावस्या की तिथि एक दिन की बजाय 2 दिन पड़ रही है। दीपावली की डेट को लेकर आपके मन में चल रही दुविधा को दूर करने के लिए अनुभवी विद्वान ज्योतिषियों और देश भर के प्रमुख ज्योतिषियों और संस्थान उनसे बात कर आपको जानकारी दे रहे हैं। हिंदू धर्म में तिथियों का विशेष महत्व होता है और उसमें उदय तिथि का तो उससे भी महत्व होता है। हिंदू धर्म में व्रत त्योहारों उदय तिथि के आधार पर ही मनाया जाता है। उदय तिथि से मतलब दिन में सूर्य उदय के समय जो तिथि उदय होती है उसको ही महत्व दिया जाता है। इस तरह कुछ लोग उदय तिथि को महत्व देते हुए दीपावली 1 नवंबर को मनाए इसे ज्यादा अच्छा समझ रहे हैं। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन हमेशा प्रदोष काल को लेकर मध्य रात्रि के बीच में पड़ने वाली कार्तिक अमावस्या के दौरान मनाया जाता है। इसलिए दीपावली 31 अक्टूबर को ही मनाया जाना शुभ माना जाएगा। शास्त्रों में दीपावली पर लक्ष्मी पूजन हमेशा अमावस्या के तिथि के रहने पर और प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद को लेकर देर रात्रि तक करने का विधान होता है। यानी अमावस्या तिथि को प्रदोष काल और निश्चित काल के मुहूर्त पर दीपावली मनाना शुभ माना जाता है। इस कारण से ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार पंडितों और विद्वानों का मानना है कि जिस दिन कार्तिक महीने की अमावस्या तिथि रहे तो प्रदोष काल को लेकर आधी रात्रि को लक्ष्मी पूजन करना और दीपावली मनाना ज्यादा शुभ व शास्त्र सम्मत रहता है। दरअसल ज्योतिषी धार्मिक मान्यता की माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव प्रदोष काल में ही हुआ था, जिसके चलते निश्चित काल में माँ लक्ष्मी का पूजा और उनसे जुड़ी सभी तरह की सावधानियां आदि करना विशेष होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर दोपहर 3:12 पर शुरू हो जाएगी, जो 1 नवंबर की शाम तक रहेगी। इस तरह दीपावली पर सभी तरह की वैदिक स्थितियां 31 अक्टूबर के दिन लागू रहेंगी, जबकि 1 नवंबर 2024 को अमावस्या तिथि सूर्य उदय के दौरान ही रहेगी, लेकिन समाप्ति शाम को 6:16 पर हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर कुछ पंचांगों में अमावस्या तिथि की समाप्ति सूर्यास्त से पहले ही बताई जा रही है। व्रत त्योहार और तारीखों को लेकर ज्यादातर मामलों में उदय तिथि का विशेष महत्व रहता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में अन्य चीजों का मुहूर्त को भी ध्यान रखते हुए मिलने वाली तिथि का अधिक महत्व होता है। इस वजह से रात्रि को प्रदोष काल से लेकर मध्य रात्रि के बीच व्याप्त रहने वाली अमावस्या तिथि को ध्यान में रखते हुए दीपावली का पर्व 31 अक्टूबर को ज्यादातर विद्वान और पंडित मनाने की सलाह दे रहे हैं। इस तरह लक्ष्मी पूजन का समय दीपावली 31 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। पूजन का शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार इस वर्ष कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की प्रदोष व्यापनी अमावस्या तिथि पर दीपावली का त्योहार मनाया जाता। 31 अक्टूबर को लक्ष्मी गणेश पूजन के लिए शुभ मुहूर्त प्रदोष काल में को ही प्राप्त हो रहा है। 31 अक्टूबर को प्रदोष काल का समय 5:36 से आरंभ होकर 8:11 तक रहेगा। वही वृषभ लगन शाम के 6:25 से लेकर रात्रि के 8:20 तक रहेगा। ऐसे में गृहस्थी लोग इस समय लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त तंत्र मंत्र साधना और तांत्रिक क्रियाओं के लिए निश्चित काल में पूजा करना लाभकारी माना जाता है। 31 अक्टूबर को निश्चित काल में पूजा करने का शुभ मुहूर्त रात्रि 11:39 से लेकर 12:31 तक रहेगा। स्थल लगन और प्रदोष काल में लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व होता है। महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव प्रदोष काल में हुआ था और स्थल लगन में महालक्ष्मी का पूजन करने से महालक्ष्मी स्थिर रहती है। ऐसे में दीपावली का प्रदोष काल में पड़ने वाले वृषभ लगन में महालक्ष्मी और भगवान गणेश का पूजन करना अति उत्तम रहेगा। पंचांग के अनुसार 31 अक्टूबर को वृषभ लगन का शाम को 6:25 से लेकर रात्रि के 8:20 तक रहेगा।
साथ ही समय प्रदोष काल भी मिल जाएगा। प्रदोष काल, वृक्ष लगन और चकोड़ियों का ध्यान रखते हुए लक्ष्मी पूजन के लिए 31 अक्टूबर की शाम को 6:25 से लेकर 7:13 के बीच का समय सर्वोत्तम रहेगा। कुल मिलाकर अवधि 48 मिनट का यह महामुहूर्त लक्ष्मी पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। 31 तारीख की मध्य रात्रि में सिंह लगन में महाउपासना करने से महालक्ष्मी की अपार कृपा रहती है। लक्ष्मी गायत्री का मंत्र जाप करने से, गोपाल सहस्त्र, विष्णु सहस्त्र नामों का जाप करने से घर में लक्ष्मी माता स्थिर हो जाती है और गणेश जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सहित, माता अन्नपूर्णा सहित और कुबेर जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए मध्य रात्रि में इन सभी स्रोतों का, मंत्रों का, कणक धारा, श्री सूक्त, इन स्रोतों का जाप करना चाहिए। माँ लक्ष्मी को पहले आप सरल विधि आपको बताते हैं पूजा की। पहले आप गंगा जल से स्नान कराएं। गंगा जल के स्नान के बाद कच्चे दूध, दही, घृत, मधु और शक्कर से मिलाकर पंचामृत से स्नान कराएं। फिर शुद्ध जल से स्नान कराकर माता जी को वस्त्र पहनाएं, माता जी का श्रृंगार करें, तिलक लगाएं, चावल लगाएं, अक्षत पुष्प की माला पहनाएं और कमल की गट्टे की माला से मंत्रों का जाप करें और माता जी का श्रृंगार के पश्चात माता जी की आरती करें और माता जी के मंत्रों का जाप करने से आपको महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। आपके व्यापार में वृद्धि होगी, घर में माँ लक्ष्मी स्थिर हो जाएगी, घर में सुख शांति का वास होगा। अगर आप इस सरल विधि को बनाते हैं, आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी। मित्रों, अगर यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, आप इस जानकारी को अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें और पुण्य के भागी बने। और अन्य अच्छी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं और कमेंट बॉक्स में ओम लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें।